अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के अंदर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी स्टार्ट होने के चौथे दिन जो है वो बाहर होने वाली टीम बन गई। और इस तरह पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई तहकीकाती कमेटी नहीं बनी। लेकिन बड़ी ख़बर क्या आ रही है? बड़ी ख़बर ये आ रही है कि तहकीकाती कमेटी भी बनेगी और सारी तहकीकात भी होगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ा फ़ैसला होना है। कल मैंने आपको ख़बर दी थी कि आकिब जावेद और अज़हर महमूद की छुट्टी होने वाली है। लेकिन अब कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि छुट्टी तो बाद में होगी, इन लोगों को आगे तो कोई और निकालेगा। लेकिन ऊपर से चेयरमैन जो है वो शायद तब्दील किया जाए और इस बारे में गौर व खौस किया जा रहा है। मोहसिन नकवी साहब सेनेटर भी हैं, वज़ीर ख़ारजा के पस पर्दा किरदार भी अदा कर रहे हैं और इसके अलावा वज़ीर दाखिला भी वो हैं। बैरून मुल्क भी दौरे कर रहे हैं, अंदरून मुल्क भी काफ़ी उनकी मसरूफियात हैं। पाकिस्तान के जो हालात हैं उस हिसाब से एक तगड़ा वज़ीर आला जो है, वज़ीर दाखिला जो है वो होना ज़रूरी है। और उसकी पूरी तवज्जो जो है वो क्रिकेट पे ऊपर नहीं बल्कि वज़ारत दाखिला के ऊपर होनी चाहिए। और इसके अलावा ये भी बात नोटिस की गई है कि चेयरमैन PCB जो है वो वज़ीर दाखिला ना हो, क्योंकि वहाँ पर भी चेयरमैन PCB के लिए एक बहुत फुल टाइम ज़रूरत है। और अब ये हल्के जो बातें कर रहे हैं वो ये हैं कि क्रिकेटर, नॉन क्रिकेटर की बातें जो हो रही थी कि नॉन क्रिकेटर नजम सेठी, ज़का अशरफ और उससे पहले जो है दीगर लोग जो थे वो अब इसके बाद जो है मोहसिन नकवी साहब, तो नॉन क्रिकेटर जो है कंटिन्यू 3 टेन्योर जो हैं, उससे सबसे पहले नजम सेठी साहब, उसके बाद ज़का अशरफ और अब जो है वो मोहसिन नकवी साहब जो है वो चेयरमैन PCB बने हुए हैं। तो नॉन क्रिकेटर के बजाय एक क्रिकेटर कोई ऐसा हो और वो भी मिल गया है नाम चेयरमैन PCB के लिए। इस बारे में भी गौर व खौर किया जा रहा है और अब तमाम तर सूरत हाल जो है वो उसके बाद तब्दील होगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनेगी और उसमें ये नतीजा निकाला जाएगा कि क्या वजूहात थी, पाकिस्तान क्यों इतनी जल्दी जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के टूर्नामेंट के अंदर, उससे पहले 2023 के अंदर, उससे पहले 2024 के अंदर जो है वो क्यों ऐसा हुआ कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी पाकिस्तान बाहर हुआ। 2023 के अंदर 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के अंदर पहले राउंड से बाहर हुआ और अब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये नया चेयरमैन PCB जो आएगा वो इन चीज़ों को करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो लोग बैरून मुल्क मौजूद हैं, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं दूसरी टीमों के, जो लेजेंड्स हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो है वो तसलसल की ज़रूरत है। बोर्ड के चेयरमैन से लेकर कप्तानी तक, कप्तान से लेकर खिलाड़ियों तक, सब लोगों के अंदर एक तसलसल की ज़रूरत है। अगर ये तसलसल आपकी टीम के अंदर या आपके क्रिकेट के अंदर नहीं होगा तो मामला इसी तरह ख़राब होते रहेंगे। एक चेयरमैन PCB अगर बनता है उसको 3-4 साल जो है ये टेन्योर दिया जाए। जो कप्तान बनता है उसको तकरीबन 2 साल तक कोई भी ना छेड़े और जो टीम सेलेक्ट होती है उसको अंदर जितने भी खिलाड़ी शामिल हैं उन सबको पूरे मौके मिलने चाहिए और कोई बड़ी तब्दीली नहीं होनी चाहिए। 3 खिलाड़ियां किसी टीम के अंदर तब्दील होना बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर होता है। एक आध कोई छोटी मोटी तब्दीली जो है, किसी को निकाल के किसी को रख लिया, मतलब विनिंग कॉम्बिनेशन या हारने वाला कोई भी कॉम्बिनेशन हो, चाहे जीत रहे हो आप चाहे हार रहे हो आप, कॉम्बिनेशन जो है उसको छेड़ना जो है वो बहुत बड़ा गलत फैसला समझा जाता है क्रिकेट की दुनिया के अंदर। और यही चीज़ जो है मुसलसल बहुत सी चीज़ें जो गलत फैसले और बुरे फैसले समझे जाते हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर मुसलसल हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी टीम जो है अब यही तासुर दिया जा रहा है, यही बातें गर्दिश कर रही हैं कि अगली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है अगर यही सिलसिला जारी रहा तो अगली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए आपको क्वालिफायर राउंड खेलना पड़े, या फिर अगर आप 8 टीमों के ऊपर रहे यानी कि 9वें या 10वें नंबर पर, 11वें नंबर पर, तो फिर आप जैसे श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ की टीमें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी नहीं खेल रही हैं, पाकिस्तानी टीम भी हो सकता है अगली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में टीम हो जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से बाहर हो जाए। इसलिए कॉस्मेटिक इक़दाम नहीं बल्कि बड़े इकदाम और ऐसे इकदाम जिनकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट बहाल हो। और उसके लिए एक फुल टाइम चेयरमैन PCB की ज़रूरत है जो मुसलसल फुल टाइम अपना काम करे और सिर्फ क्रिकेट के मामलात को देखे और क्रिकेट को सही करने के लिए, और ये सब काम जो है वो करेगा क्रिकेटर। नॉन क्रिकेटर जो है वो चेयरमैन PCB नहीं बनेगा। और इसके लिए जो है पूरे तरह से जो है इस्लामाबाद और इसके अलावा लाहौर के अंदर जो है वो बहुत सी मीटिंग्स हुई हैं और इस बारे में बहुत ज़्यादा ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। सोर्सेज इस बारे में बताते हैं कि इस बारे में
संजीदगी के साथ गौर किया जा रहा है कि चेयरमैन पीसीबी जो है उसका ओहदा जो है वो किसी ना किसी को दिया जाए और पाकिस्तान की हार की वजूहात जो है बेशक बड़े फैसले करने पड़े, इस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट बहाल हो, जो भी फैसला हो उसको कंटिन्यू किया जाए। अब आप लोग और मैं ये भी सोच रहे हैं कि 2022 का वर्ल्ड कप, उसके अंदर आप सेमीफाइनल खेले, 2021 का वर्ल्ड कप जो है, 2022 के वर्ल्ड कप का आप फाइनल खेले थे, 2021 का वर्ल्ड कप जो है उसका सेमीफाइनल खेले थे, T20 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, और 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर जो है 50 ओवर का जो था उसके अंदर आप पहले राउंड से बाहर हो गए, 2024 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर आप पहले राउंड से बाहर हो गए। तो ये वजूहात क्यों हो रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? 2019 के बाद से जो है, जब से पाकिस्तानी टीम में से सरफराज अहमद को निकाला है तो टीम क्यों डाउन हो रही है? हालांकि सरफराज अहमद ने 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर कोई अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया था, और अगर देखा जाए बारीक बीनी से तो सरफराज अहमद को T20 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप जो 2019 के अंदर हुआ था, कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो बज़ाहिर उसके दोस्त बने हुए थे, लेकिन उन्होंने उसको कप्तानी से हटवाने के लिए पसे पर्दा कुछ साजिशें की थी, और उसके अंदर बाद में जिनको कप्तानी मिली और अब तक जिनको कप्तानी मिल रही है 3 खिलाड़ी, वो लोग जो है वो मुलव्विस थे, और सरफराज अहमद को 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हरवाने के लिए जो इन्होंने प्लानिंग की थी और सारी चीज़ें जो हैं वो सब लोग समझते हैं कि किस तरह पाकिस्तानी टीम जो है वो 2019 के वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी। तो किस तरह सरफराज अहमद के जाने के बाद पाकिस्तानी टीम संभलने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए अब जो है वो बड़े बड़े फैसले जो हैं, कॉस्मेटिक फैसले नहीं, अहम फैसले, बड़े फैसले किए जा रहे हैं, और इसके लिए जो है संजीदगी से गौर किया जा रहा है। ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन इस वक्त जो है वो बहुत सी चीज़ें जो है ऑन पेपर और ज़हनी तौर पर जो है वो तैयारियां की जा रही हैं कि अब इसके बारे में कोई ना कोई हतमी फैसला करना है, क्या तो क्रिकेट बहाल करनी है या फिर क्रिकेट का बेड़ा गर्क करना है। 2 ऑप्शन हैं। अगर क्रिकेट की बहाली करनी है तो ये सारे बड़े बड़े इक़दाम, सबसे पहले चेयरमैन पीसीबी इलेक्टेड हो, और उसके बाद जो है क्रिकेटर हो, और जो भी पाकिस्तानी टीम के 2021 से लेकर अब तक जो कारकर्दगी रही है, कौन कौन मुलव्विस रहा है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बने और वो तमाम चीज़ों का अहाता करे, फैसला करे कि क्या क्या इकदाम करने हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए। इसलिए सारे इकदाम जो है उस संजीदगी के साथ उठाने का फैसला किया गया है। उसके लिए क्रिकेटर से राय भी तलब की जा रही है, और बहुत से लोग जो हैं वो इस काम के अंदर इन्वॉल्व भी हैं। अल्लाह करे ऐसा कुछ हो और कोई ऐसा इकदाम होते हुए नजर आए कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की बहाली हो सके। लेकिन ये वाली खबर जो है ये जब तक कंफर्म नहीं होती, इस बारे में अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, डिस्कस हो रही हैं, इनके बारे में चर्चा हो रही है, बातें की जा रही हैं, और बहुत से आला ऐवानों के अंदर जो है इस बारे में गौर किया जा रहा है कि यार इस बारे में कुछ तो करना चाहिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब मोहसिन नकवी को हटाने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बज़ाहिर तो मोहसिन नकवी साहब के ऊपर हैं ओहदे के लिहाज से, लेकिन वो वॉशरूम भी जो है वो मोहसिन नकवी साहब से पूछे बगैर नहीं जाते, तो उनको हटाना उनके बस की बात नहीं है। जहाँ डिस्कस हो रहा है वो पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में डिस्कस हो रहा है, और कहा यह जा रहा है कि इस क्रिकेट को जो है वो यकीनी तौर पर बहाल किया जाए, ना सिर्फ क्रिकेट को बल्कि हॉकी को भी और दीगर खेलों को भी, क्योंकि पाकिस्तान में जो हिसाब किताब सेटअप चल रहा है उसके अंदर जो है दीगर मामलात की तरह PIA की प्राइवेटाइजेशन, स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन और दीगर चीज़ें जो बड़े बड़े इकदाम हैं वो किए जा रहे हैं। इसीलिए लगे हाथों ये तमाम तर इकदाम जो है एक साथ ही किए जाएँ, और जो जो गलतियाँ हुई हैं माजी के अंदर उनका कफ़ारा अदा करने के लिए, उनका खमियाजा जो है वो अब भुगतने के बजाय इनको सही करने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में आप कितने पुरुम्मीद हैं कि ऐसा कुछ होगा पाकिस्तान के अंदर और सही तरीके से एहतसाब का अमल होगा? मैं तो जब तक होंगे नहीं इकदाम मैं इसके ऊपर बिलीव करने को तैयार नहीं हूँ। क्या आप भी ऐसे ही सोच रहे हैं? जो आप सोच रहे हैं अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।